आना हुआ तो अभी हम इस बार सोमनाथ भाई का निमंत्रण आया कि नहीं, यहाँ तीसरी बार फिर भी आपको आना है और कार्यक्रम में शामिल होना है। तो ज़रूर हमने कहा कि ज़रूर आएंगे। तो आज हम जीवन का अनुभव, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, तो हर एक का अनुभव सुनना सबको अच्छा लगता है। हम सब भी ज्ञान सरोवर में जहाँ रहते हैं, जो भी बाहर से आते हैं सीनियर भाई बहने, उनका अनुभव रखते हैं, सुनते हैं हम लोग। तो अपने जीवन का अनुभव शुरू कर रहे हैं। शुरू से चलते हैं, किस तरह से हमने विद्यार्थी लाइफ में, जब हम बीए कर रहे थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गाजीपुर पीजी कॉलेज से, तो हमारे लौकिक पिताजी टीचर हैं। तो हमारे चाचा आईएएस पीसीएस की तैयारी करते थे इलाहाबाद में, और हम पढ़ाई करते थे गाजीपुर में, और इलाहाबाद जाना आना होता था। तो वहाँ पर 1992 में 91 में माघ मेला लगा था, जो हर साल लगता है जनवरी मास में। उस समय हम गए थे एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ रुके कुछ दिन दारागंज इलाहाबाद में। तो उस समय एक सेंटर चलता था मुट्ठीगंज में इलाहाबाद में। तो माघ मेला में भी वहाँ चित्र प्रदर्शनी लगाते थे लोग हर साल, जहाँ गंगा के किनारे, और सभी साधु संतों के प्रवचन सुनते थे। और उसमें ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत सुंदर पंडाल लगा हुआ था, और वहाँ पर गए। चाचा भी थे, हम भी थे, दोनों और भी स्टूडेंट थे जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। हमने भी इंटर साइंस से किया, फिर बाद में आर्ट लिया ताकि हम भी तैयारी कर सके आईएएस पीसीएस का, क्योंकि चाचा ने ही हमको कहा कि हम यहाँ आ रहे हैं, तुम भी यहाँ ही रहो, दोनों रह करके वहीं तैयारी करेंगे। तो हम लोग वहीं रुक गए। हम रुक गए चाचा के पास, और उनको भी लेकर के जैसे ही गए तो चित्र प्रदर्शनी लगी थी। तो हमारी फर्स्ट टीचर कमल दीदी, जो इलाहाबाद में पिछले साल से छोड़ दी कोरोना में, उन्होंने हमको चित्र प्रदर्शनी पूरा समझाया। और मनोरमा बहन हमको कमेंट्री से योग कराई। तो आप जानते हैं कि जो कमेंट्री से योग कराया, मैंने सारा याद कर लिया। और हम क्वार्टर पर गए दारागंज में जहाँ रहते थे। तो हम लोग 4 बजे उठकर लालटेन जलाकर स्टडी करते थे। चाचा भी वो अलग से लालटेन जला करके, हम अपनी लालटेन जला करके, 2 चौकी पर हम लोग अलग रहते थे और स्टडी करते थे। उस दिन 3:30 बजे नींद खुली, और मैं बाबा को सामने देखा। ब्रह्मा बाबा, जो शाम को दृश्य कमेंट्री से किया, कमेंट्री शुरू किया, और सामने ब्रह्मा बाबा आ गए। बस योग लग गया। उस दिन से योग लग गया कि देखो, हम चाचा से पहले उठ गए। 3:30 बजे, 4 बजे उठते थे स्टडी के लिए, और बाबा सामने आ गए, ब्रह्मा बाबा। वही सीन जो हमने शाम को देखा, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद योग किया, कमेंट्री से योग किया, तो कमेंट्री भी याद हो गई, मन में अच्छे विचार चले। सवेरे हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट आते थे मिलने के लिए सब। तो उस दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, सारा दिन बहुत अच्छा लगा। अब मैं शाम को भी वहीं गया माघ मेले में अकेले। तो कमल दीदी ने कहा, हमें परिचय कराया, बनारस जोन का नंबर दिया गुप्ता जी का, कि वहाँ गाय घाट में जब आप जाना तो वहीं आप जोन है, वहाँ मिलना गुप्ता भाई साहब से। हमने सब तैयारी कर लिया कि जब भी जाएंगे बनारस तो पहले भाई साहब के यहाँ जाएंगे। बीच में बनारस पड़ता है, इसके बाद गाजीपुर जाना आना होता था, छोटी ट्रेन चलती थी। तो ड्रामा ऐसा बना कि 4 दिन लगातार हम गए वहाँ,
कमेंट्री से योग चलता है, योग भी करते और चित्र प्रदर्शनी भी दोबारा सुनते। मेरे को बहुत अच्छा वो ज्ञान लगा, जैसे 5000 साल का सृष्टि चक्र का नाटक। और दूसरी चीज़ अच्छी लगी, गीत बज रहा था, हे आत्माओं सुन लो शिव का ये संदेश, अब वेश बदल कर चलना अपने देश। इसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। ये दो चीज़ों ने प्रभावित किया और योग लगाना सीख गए, अमृत वेले और शाम को। बाकी दिन में स्टडी करना और जो कुछ भी करना। इसके बाद हम 4 दिन के बाद बनारस गए, गुप्ता भाई साहब से मिले। गुप्ता भाई साहब और सुरेंद्र दीदी ने हमें ज्ञान के क्लास भी कराए और भाई साहब ने प्रेरणाएं दी और उत्साह दिया, बोला कि आपको मधुबन ले चलेंगे। लेकिन हम मधुबन नहीं जा पाए क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे एमए का, हमें हिंदी से एमए कर रहे थे, तो उसको भी, साहित्य को भी मुझे पूरा करना था, पूरा किया। और जनवरी में जाना था, जब फाइनल एग्ज़ाम था उससे पहले, क्योंकि तब तक आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो चाचा को भी मालूम पड़ गया ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाता है, फिर भी चाचा ने विरोध नहीं किया। घर पर भी गए तो वहाँ भी सेंटर नहीं थे, गाजीपुर में गीता पाठशाला चलती थी, वहाँ भी जाना आना करते थे साइकिल से और पढ़ाई भी करते थे। 2 साल निकले, मैंने पूरा किया ग्रेजुएशन। जनवरी का महीना था 93 का। गुप्ता भाई साहब गोरखपुर की पार्टी जा रही थी। उस समय हमारी दीदी क्या वो जो इस समय रहती हैं फिरोजाबाद में, वो यहाँ पर आई हुई थी, कौशल्या दीदी हमको लेकर गए बाबा से पहला मिलन के लिए। ट्रेन में लेके जा रहे थे, गुप्ता भाई साहब हम लोग को स्टेशन आए छोड़ने के लिए और हम जैसे जा रहे थे ट्रेन में, ट्रेन लखनऊ पहुंची, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से जा रहे थे और वहाँ लखनऊ पहुँचते ही जैसे मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा के पास, जैसे बाबा मुझे सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर लिया। हमारे बगल में कौशल्या बहन बैठी हैं जो गोरखपुर से गई थी पार्टी लेकर के। बनारस से हम साथ गए, 4, 5, 6 भाई थे, 2-4 माताएं और 2 बहनें, पहला मिलन के लिए। तो जब लखनऊ में पहुंचते ही वो फीलिंग आई कि जैसे सूक्ष्म शरीर हमारी सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बगल में बहन बैठी है, वो अनुभव कर रही है। बोले आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने कहा बाबा मुझे बुला लिया है। ये 2 शब्द हमने बोला। फिर इसके बाद हम लोग नई दिल्ली उतरे। फिर भाई साहब बोले पुरानी दिल्ली पहुंचने के बाद फ़ोन करना होता था बहनों को, भाई साहब को, कि कैसे ट्रेन पर उतरे, ठीक ठाक रहा। तो बहन फ़ोन कर रही है, मैं पीछे खड़ा हूँ कि आज वीरेंद्र भाई को बाबा ने, इतनी खुश था कि बाबा ने उसको ऊपर बुला लिया, इमर्ज कर लिया। मैं उससे बात की तो बताया बाबा के पास हूँ। बहुत खुशी हो रही थी नीचे। तो बाबा मुझे जैसे याद कर रहा था, बाबा बुला रहा था, जैसे बाबा को पता है कि ये बच्चा मेरे पास आज मिलने के लिए आ रहा है। मुझे भी पता नहीं कि बाबा मुझे कैसे इमर्ज करके खींच लिया। बाम करे कि आपको, हमने समझ गया कि आपको बाबा के पास आप सूक्ष्म वतन में फील हुआ उसको। और ये बात भाई साहब को सुना रही, मैं वहाँ खड़ा होकर सुन रहा हूँ। तो भाई साहब का भी बहुत प्यार स्नेह मुझे मिलता रहा, गुप्ता भाई साहब का। फिर हम माउंट आबू में पहुँचे, तो पांडवन में पहुँचे तो लगा जैसे अपने घर में आ गए हैं, मतलब इसी भाषणा आई। तो वहाँ पर रुके और पहला मिलन बाबा से हमारा ओम शांति भवन में हुआ 18 जनवरी 93 को। बाबा जब आए, सामने बैठे हुए, नीचे बैठे थे, बनारस का हर जोन को बिठाया गया था। तो बहुत सुखद अनुभव हुई। बाबा की दृष्टि जैसे दादियों पर पड़ी, नीचे बैठे मुझ पर पड़ी, तो एक चक्र चलता है लाल लाइट का हमारे चेहरे पर। कम से कम 1 मिनट तक वो चक्र चलता रहा। मैं बाबा को देख नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो चक्र लोप हो गया। तो मुझे यह आभास हो गया कि जैसे तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया
और जन्म जन्म के विक्रम पापों को जैसे बाबा ने अपनी दृष्टि से नष्ट कर दिया हो। फिर इसके बाद बड़ी दादी हम सबसे मिली, अलग अलग जोन से। सूरज भाई का क्लास हुआ कि 99 में विनाश हो जाएगा, इस उन्होंने क्लास कराया कुमारों के लिए। तो बड़ी दादी ने उस समय मिलती थी, बड़ी दादी मिलने के बाद जाने से पहले भी मिलती थी, 2 बार 3 बार दादी से मिलना होता था। तो बड़ी दादी ने कहा आपको तो समर्पित होना है। कौशल्या बहन ने कहा कि जी दादी अभी एक बार घर जाके आएंगे ना फिर इसके बाद। तो मैंने कहा जी दादी। बड़ी दादी ने कहा आपको समर्पित होना, ज्ञान सरोवर एकेडमी बनने वाली है, इसलिए हमें भाइयों की जरूरत है। तो बस इसके बाद हम लोग का जाना हुआ। सब भाइयों ने, मधुबन के भाइयों ने प्यार से हम सबको बहुत प्यार दिया। नहीं आपको रहना है, हमारे पास सेवा में रुकना है। तो हमने कहा ठीक है। और हम जब वापस आए घर आए तो घर पर मुझे मन नहीं लगता था कि चाचा जो IAS की किताब दिए थे पढ़ने के लिए वो सब अब मन नहीं लगता था। क्योंकि जैसे कोई बुला रहा, कोई खींच रहा है। बड़ी दादी ने कहा समर्पित होना है। अब घर पर विघ्न भी आए, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे शादी के लिए, लेकिन चाचा की भी शादी नहीं हुई तो हमारे लिए और अच्छा ही था, क्योंकि वो 30 साल की आयु उनकी हो चुकी थी। तो उनका भी IAS में 2 बार आया, इंटरव्यू में छठे, जिसके कारण से हमारी भी सेफ्टी रही। और इसके बाद फिर 1 महीने के बाद दादी जी का पत्र आया गुप्ता भाई से के पास, उन कुमारों को भेजो, 3-4 कुमारों को। तो हमारे साथ 3-4 गए भी हैं, जैसे संजय भाई गए और आनंद शेखर भाई गए और भी एक भाई इंद्र प्रताप भाई गए। चौथे नंबर पर हमारा नंबर लगा। भाई साहब ने के पास हम जैसे बनारस पहुँचे तो भाई साहब ने कहा दादी जी का पत्र आया, आपको तो मधुबन जाना है। वो जो मोटे भैया बैठे ना, हम घर आए उनके पास चले जाओ और बताया कि हमको माउंट आबू जाना है। तो छुट्टी मिली। हम जैसे ही गुप्ता भाई साहब के पास आए बनारस में, भाई साहब ने मुझे अकेले ट्रेन में, पहली बार मैंने सफ़र के लिए निकला, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बनारस बिठाए ट्रेन में और कहा कि आप पहुंचना जब पूरा नई दिल्ली तो वहाँ से पुरानी दिल्ली आपको जाना, वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी, क्योंकि पहली बार मैं लंबी सफ़र में निकला। तो बाबा की मदद देखिए कि जैसे ही मैं नई दिल्ली ट्रेन पहुँचती है, बाबा को यूज किया। तब मुरली भी नहीं चली थी कि बच्चे मुझे यूज करो, बाबा को यूज किया। बाबा अब स्टेशन पर आना, आप मुझे ले चल के पुरानी दिल्ली ले जाना। तो बाबा को यूज किया और बाबा जैसे सूक्ष्म में आ गए। सब लोग उतर के जा रहे हैं, दूसरी दिशा में उतर करके बाबा ने पीछे वाले गेट से, यानी कश्मीरी गेट से आगे आगे बाबा, मुझे पीछे पीछे हम। बाबा मुझे ले जा करके पुरानी दिल्ली ले गए। तब तक एक चांदनी चौक का भाई, क्योंकि बाबा टिकट नहीं काट सकते ना, कहाँ ले जाना है वहाँ तक बाबा ने मुझे पहुँचा दिया। फिर इसके बाद चांदनी चौक में एक भाई क्लास करता, वो आता है, कहता कि आपको आबू जाना है ना। मैंने कहा हाँ। वो टिकट भी कटाया, मुझे ट्रेन में बिठाया, बोला हमारी सेवा है, मैं आपको जो भी बाबा के बच्चे आते हैं उनको ट्रेन में बिठा करके ही मैं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से ट्रेन चलती है ना, आश्रम एक्सप्रेस। तो बिठा के गया, मैं ट्रेन में बैठा। जैसे ही ट्रेन आबू रोड पहुँचती है, उस ट्रेन में जगदीश भाई सेक्रेटरी जनरल, मुझे भी पता नहीं, जैसे ही उतरा तो मैं तो पैंट शर्ट, सफारी पैंट शर्ट पहना था, बैज गुप्ता भाई साहब दिए थे, छोटा लगाया था। स्टेशन पर उतरा, जगदीश भाई ने मुझे देख लिया तो कहा कि इधर आओ मेरे साथ चलो माउंट आबू। उस समय यज्ञ में एक ही गाड़ी थी, अम्बेसडर, दादियों के लिए और जगदीश भाई के लिए। तो जैसे ही उतरा तो भाई साहब ने मुझे बोले कि मेरे साथ चलो, माउंट आबू चलना है ना। जी भाई साहब, अपने साथ गाड़ी में बिठाए और भाई साहब मुझे सुनाते गए, गुप्ता भाई साहब कैसे वहाँ से आए। हम परिचय हुआ, भाई साहब गुप्ता जी की बड़ी महिमा किए। मुझे कहा कि आप कहाँ तक पढ़ाई की हो में, बोले मुझे ज़रूरत भी है भाइयों की, पढ़े लिखे भाइयों की। बहुत अच्छा। हम जैसे ही पहुँचे पांडव भवन में, हमें तो पता नहीं कि यही हमारे यज्ञ के सबसे वरिष्ठ भाई हैं। तो सब भाई उतरते ही सब लोग भाई साहब को लेने के लिए आए। तब मुझे लगा कोई बड़ा व्यक्ति लगते हैं, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। 4-5 लोग आए उनका सामान उतारने।
तो तब मुझे पता चला। अच्छा, फिर बाद में बताया एक भाई ने, पता है किसके साथ आए हो? सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी जी के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई साहब को सुखधाम में कमरा दिया और मैं चला गया, विशाल भवन में मुझे दिया। तो बड़ी दादी के लिए पत्र भाई साहब दिए, बड़ी दादी से गया, मिला। बड़ी दादी आंगन में बैठी थी, तो वहाँ के भाई ने कहा ये बड़ी दादी, बड़ा परिचय हो चुका था। दादी को पत्र दिया। बड़ी दादी ने कहा आपको सूरज भाई के पास सेवा में जाना है, समर्पित होना है ज्ञान सरोवर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ सेवा देनी है पांडव भवन में। 1 महीना हम रहे पांडव भवन में। दादी ने सेवा दिया, बाबा के कमरे की सफाई करना, बाबा की झोपड़ी सफाई करना और गाइड सेवा करना पांडव भवन के आंगन में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि योग का तो मुझे इंटरेस्ट था ही, वैसे भी बनारस के भाइयों का योग का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया वहाँ पर यज्ञ में। तो हमें तो और अच्छा हो गया कि जहाँ हमको योग करना था वही स्थान की मुझे सफाई मिली। तो हम डेली सफाई करते थे, सुबह शाम दोपहर को जैसे ग्रुप आते थे, और गाइड सेवा भी करते थे। तो बड़ी दादी के संपर्क में भी आए, कई बड़ी बहनों के भी परिचय हुए, अनुभव उनसे हुआ। हम उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम अब बड़ी दादी ने हमको कहा कि अब सूरज भाई ने कहा कि अब ज्ञान सरोवर शुरू हो गया काम, अब आपको वहाँ जाना है। ज्ञान सरोवर में सेवा मिली और वहाँ पर चाय बनाने की सेवा मुझे पहली मिली ज्ञान सरोवर में। तो 1200 लेबर काम करते थे, 1100 और अपने भाई बहने 1200 की चाय हम बनाते थे। अमृत वेले उठना जल्दी, ठीक 2:30 पौने 3 बजे उठ जाते थे। बाबा मुझे उठा लेता था, चाय बनाने की सेवा शुरू हुई, क्योंकि उस समय और कोई भंडारे से भोजन पांडव भवन से आता था। तो चाय बनाते थे, तो योग करते थे, चाय बनाने के बाद योग करते थे आधा घंटा। उसमें प्रेत आत्माएं बहुत आती थी, क्योंकि शुरू शुरू में नया स्थान, जंगल के बीच में, मंगल जंगल में बना हुआ स्थान, प्रेत आत्माएं बहुत आती थी और बड़ी दादी भी रुकती थी। तो एक प्रेत आत्मा आई हमारे कमरे में। एक राम वृक्ष भाई था, हमारे रामचंद्र भाई जानते हैं, राम वृक्ष भाई जो बर्तन विभाग में था। तो जैसे उसके तन में आगे लगा चिल्लाने 2:30-3 बजे, पौने 3 बजे, तो उसको दादी के पास ये बात गई। बड़ी दादी ने कहा हम भी वहीं आकर रहेंगे और सब योग करेंगे। इसके बाद कई अनुभव हुए, हमें अनुभव होता था, जैसे मैं दृष्टि दिया फिर वो चला गया, फिर वो नॉर्मल हो गया। और बड़ी दादी ऊपर रहती थी राजऋषि भवन में, हम लोग नीचे राजऋषि भवन में रहते थे। तो चाय बनाने हम जाया करते थे। तो 2-3 बार मुझे सफ़ेद ड्रेस में मिली वहाँ पर, जहाँ एक पेड़ है रास्ते में, 2-3 बार। लेकिन जैसे ही मैं सूरज भाई को बताया, और भाई साहब मुझे सम्मान भी देते थे, कहते थे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से कंबाइंड स्वरूप हूँ, संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है, इसके आगे संसार की कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती, तंत्र मंत्र प्रेतात्माएँ ठहर नहीं सकती। डेली क्लास होते थे हम लोग के 9 से 10, सूरज भाई के, हमारी बड़ी दादी के। तो हमें क्लास का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं नोट पेन हमेशा रखते हैं। आप देखते होंगे मैं मुरली भी नोट करता हूँ, ताकि हमारी मेमोरी में याद रहे, याद हो जाता है। तो इस आधार से मैंने अभ्यास करना शुरू करता था और मुझे देखते ही वो भाग जाती थी। बाद में भाई साहब हमको कहते थे जब तुमने 5 भूत भगा दिया तो एक भूत से क्यों डरते हो। तो मुझे बहुत सारे अनुभव होने लग गए। जैसे ही प्रेतात्माएँ होती थी मुझे देखते ही वो भाग जाती थी। तो सूरज भाई भी एक अनुभव में सुनाया करता था, कई ऐसे अनुभव हुए। फिर इसके बाद जगदीश भाई आए सेक्रेटरी जनरल, तो मुझे ढूंढने लगे वो बनारस का भाई कहाँ है। तो भाई साहब से मिले, दिल्ली से आना जाना होता था उनका। तो उन्होंने कहा कि तुम 1969 से लेकर के 93 तक जो भी बाबा ने मुरली चलाई है उसमें से हमें लिख कर ले आओ, अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक सेवा और मिल गई, चाय बनाने के बाद ये भी सेवा मिली। तो हम लिखते थे। भाई साहब ने मुझे बहुत पालना दिया, जगदीश भाई ने भी, बड़ी दादी और सूरज भाई ने, तीनों लोग की पालना मुझे अच्छी मिली। तो हमने लेखनी शुरू किया।
कि जितनी मुरली चली है, भाई साहब ने कहा लिखोगे तो आपका पुराना भूल जाएगा, नई चीज़ याद आएगी, आपको भविष्य में जब क्लास कराना होगा तो सारी मुरली आपको याद रहेगी। तो सचमुच में मुझे याद रहता है। फिर मैंने सारी मुरली से लिख करके भाई साहब को दिया, जगदीश भाई ने किताब बनाया। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि मुझे सेवा, स्थूल सेवा और योग 2 ही चीज़ रहता था और ये लिखते थे बस, बाकी हमें मनन चिंतन नहीं आता था। बड़ी दादी आती थी ज्ञान सरोवर में, हर हफ्ते में आना, हम सब की पालना करना, और दादी कहती थी मैं बैठी हूँ ना, कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना हो मेरे पास निर्भय होके आना। मुन्नी कुछ नहीं रोक सकती, मुन्नी मोहिनी बहन भी नहीं रोकती थी ज्ञान सरोवर वालों के लिए। तो कही कि बाबा को मैंने कहा है केवल मधुबन वाले, ज्ञान सरोवर वाले मिलेंगे ओम शांति भवन में, और हर एक को एक वरदान जरूर लेना है। मैंने सूरज भाई के साथ काफ़ी क्लोज रहा योग के अभ्यास के कारण, तो मैंने कहा कि आज मुझे बाबा से पर्सनल मिलना है और एक वरदान लेना है, मनन चिंतन का वरदान। तो बाबा आए, दृष्टि दिए, दादियों को सोफे पर बैठी थी दादियाँ, नीचे बैठे थे हम, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस मनन चिंतन चलने लग गया। मनन चिंतन चला। फिर इसके बाद हम ज्ञान सरोवर गए और इसके बाद हम लेख लिखना शुरू किए। पहला राइटर के रूप में मैंने पहाड़ी पर जाते थे और चिंतन लिखना शुरू किए, और चिंतन को जिसको भी देते थे वो सब छपने लग गया। कल्पांत पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, चौथा लोक, राजस्थानी शेर, अपने यज्ञ का वर्ड रिन्यूअल में भी मैंने इंग्लिश में लेख लिखा। फिर निर्भय भाई जनरल सेक्रेटरी को पता चला कि एक राइटर ज्ञान सरोवर में भी है। फिर इसके बाद बाहर की पत्रिकाओं में पथ प्रदर्शक निकलता था जयपुर से, उसमें भी छपता था। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रोफेसर कमल दीक्षित जी आए यज्ञ में भोपाल से, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के भाइयों को कुछ टेंड करना चाहते हैं कि जब ये यहाँ से बाहर जाते हैं तो न्यूज बनाना सीख सकें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी दादी ने कहा हाँ बिल्कुल सिखाओ अपने भाइयों को। तो उस समय उन्होंने मुझे पत्रकारिता की ट्रेनिंग दिया, जो आज हम सिसवा बाजार में भी न्यूज बना रहे हैं। पूनम बहन का दूसरी बार हम न्यूज बना रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार में मुंगेर में बनाया था, तो पूनम बहन को बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दिया और मैं कर भी रहा हूँ। तो न्यूज बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये सब सारा हमने प्रोफेसर कमल दीक्षित जी से सीखा। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया। बाद में कोमल भाई आए, कोमल भाई को भी उन्होंने ट्रेंड किया। ऐसे अनेक भाई बहनों को उन्होंने ट्रेंड किया, सेंटर के भाई बहनों को भी। तो पत्रकारिता में हमने वो शुरू किया। फिर इसके बाद जगदीश भाई की तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे होने लग गई, मिलने जाना होता था सुखधाम में। भाई साहब का भी हाथ मेरे सिर पर था। फिर जगदीश भाई जब शरीर छोड़े, हम लोग करीब में मिले, दादी ने कहा कि जगदीश भाई अब शरीर छोड़ने वाले। हम लोग वहीं बैठे थे। एक महान आत्मा से शरीर छोड़ती ना, एकदम सन्नाटा छा जाता है। सुखधाम में बैठे हुए थे हम लोग, वो भी अनुभव किया मैंने भाई साहब के शरीर छोड़ने का, सेक्रेटरी जनरल का। फिर इसके बाद यज्ञ में किताब निकली थी उस समय, भाई साहब इंट्रोडक्शन ब्रह्मा कुमारी का लिखे थे। तो ऐसे में पहाड़ी पर बैठा था, जंगल में योग कर रहा था। जैसे मुझे लाइट आती है, चिंतन चल रहा है कि क्यों नहीं किताब को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ज्ञान सरोवर बना उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बाबा ने 4 धाम की महिमा किया, उसकी भी चर्चा नहीं है। हमने लिखा और हिम्मत करके पहुंच गए अपने एडिटर ज्ञानामृत आत्म प्रकाश भाई के पास। उनका भाई साहब बाबा ने बहुत कुछ कहा है, जगदीश भाई ने लिखा, इसको क्यों ना बड़ा कर दें। तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर मैंने उसको लिख करके दिया, प्रिंट हो गया। यानी यज्ञ की एक अच्छी इंट्रोडक्शन बुक और बन गई अच्छी। उसी को बढ़ा दिया गया, चेंज करके बढ़ा दिया। तो उसको लिखने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। फिर इसके बाद हमको संकल्प आया, पहाड़ी पर बैठा था, जंगल में योग कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उस समय संकल्प आया क्यों नहीं 4 धाम की यात्रा की किताब बना दें। लेखक तो बहुत लिख रहे हैं, सूरज भाई भी लिखे और लोगों ने भी लिखा, किताब बन जाएगी तो बहुत अच्छा है। मुझे प्रेरणा मिली
अमृत मैंने बाबा ने सब चिंतन शुरू कर दिया। मैं 4 बजे उठ के लिखना शुरू कर दिया, डायरी पेन पर लिखा, रफली लिख लिया जो मुझे चिंतन चला। लिखने के बाद संकल्प है ये किताब मुझे लिखनी है। फिर संकल्प है मेरी किताब, में तो छोटा हूँ, मेरी किताब को कहाँ छपेगा। बाबा ने टच किया, ज्ञानामृत में ही छपेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर मैं अमृत वेले योग करता था। अभी 4 धाम में जाना आना, ज्ञान सरोवर से आते थे, 4 धाम योग करते थे और कहीं नहीं, बैठ करके बाबा की झोपड़ी में बैठा रहा। मैं अनुभव सुनाता हूँ झोपड़ी का। बाबा को कहा बाबा एक किताब लिखनी है। जगदीश भाई ने बहुत किताब लिखा है, सूरज भाई ने लिखा है, यज्ञ में और भाइयों ने लिखा है। एक किताब मैं लिखना चाहता हूँ, आबू दर्शन। झोपड़ी में बैठा रह गया, लेखनी हमारी चलती रह गई। हमारे बगल में 2 बहनें भी बैठी थी, वो भी सोच रही कि भाई क्या लिख रहा है। पत्र लिखते हैं तो 2 मिनट का पत्र लिखते हैं ना। मैंने 10-15 मिनट तक लिखा। बाबा ने टच किया, वही लिखने के बाद मैं बैठ गया। बाबा ने कहा यहाँ जाओ, इनसे मिलो, किताब बनेगी। तो 4 धामों को मैंने किताब लिखा। बाबा का कमरा, योग का स्थान, जिसको बाबा ने कहा बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। दूसरा वरदान बाबा की झोपड़ी को दिया, रूहान करना हो तो दिल से मेरे से रूहान करना हो तो बाबा की झोपड़ी में आ जाना। तो वहाँ पर मैंने लिखा ये सेवा का स्थान। बाबा पत्र लिखते थे सब जोन इंचार्ज भाई बहनों को, तो सेवा का स्थान। तीसरा लिखा बाबा का हिस्ट्री हॉल, जिसके लिए बाबा ने कहा जब भी व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। तो हमने लिखा ज्ञान का स्थान। ज्ञान का यानी सबसे ज़्यादा परमात्मा उसी स्थान पर आकर के ज्ञान रत्नों की बरसात किया है। क्यों? 1951 से लेकर के 1984 तक बाबा वह ज्ञान रतन बरसाए हैं। इसलिए हिस्ट्री हॉल संसार का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल स्थान है। वहाँ पहुँचते ही सारे निगेटिव वाइब्रेशंस, हमारे निगेटिव ओरा सब समाप्त हो जाता है। मैं जाया करता था, बैठा करता था। फिर इसका चौथा स्थान बाबा ने शांति स्तंभ, जहाँ बाबा का अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार किया, उस स्थान को बाबा ने कहा जब शक्तिशाली बनने की इच्छा हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। तो उसको हमने कौन सा स्थान दिया? धारणाओं का। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा का स्थान। तो ये जब दिया मैंने ज्ञानामृत प्रेस में तो सबको अच्छा लगा, बोला हाँ ये किताब बननी चाहिए। फिर मैंने बाबा को कहा, तब तक बाबा से हमें 2-3 बार मिलने का चांस मिल गया था। तो बाबा ने फिर टच किया, एक बाबा बड़ी सेवा कराएगा। मैंने सोचा हम तो स्थूल सेवा करते हैं, यात्रा भोजन बांटते हैं, अचार बनाते हैं, और कौन सी सेवा बाबा कराएगा? बहुत बड़ी सेवा कराएगा। मुन्नी मोहिनी बहन कहती थी दादी चलो ना, टाइम हो गया, मुरली प्रधान स्लोगन सुनाना है ना, 7:30 हो गया। 7:30 बजे दादी आती थी मेरे पास, बड़ी दादी, और हम लोग को टोली खिलाने के बाद फिर जाके वरदान स्लोगन सुनाती थी। मुरली शांतामणि दादी सुनाती थी। तो मेरे को लगा कौन सी बड़ी सेवा बाबा हमसे कराएगा, मुझे कुछ पता नहीं। 2007 शुरू हुआ। पद यात्रा के बाद ये टच द लाइट प्रोजेक्ट सेंट्रल स्कूल में हमने शुरू किया। तो वहाँ भी हमारी परीक्षा हुई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल में तब पढ़ाने के लिए देगी जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ HRD से परमिशन मिलेगा, ऐसे किसी को परमिशन नहीं देती है। तो मैंने योग लगाया। हमारे गोविंद भाई को कहा आपके पास गाड़ी है ना, 3 बजे बाबा से पहला अपॉइंटमेंट पांडव भवन में बाबा के कमरे में मुझे पहुंचना है और बाबा से बात करने, योग करना है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ HRD वालों में पहुंचाना। तो हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को सवेरे ही दे दिया, कमांड दे दिया, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ HRD में बाबा का ज्ञान पहुंचाना है। कहते हैं ना कि कम से कम सागर में पत्थर तो फेंको, कम से कम लहरें तो उत्पन्न होगी। तो हमने कहा ठीक है। बाबा ने टच किया, गोविंद भाई ने भी हमको मदद किया। जा कर के 3 बजे उठकर बाबा, 3-3:45 बजे उठते थे, 3:15 बजे पांडव ने बाबा के कमरे में, तब तक 2-4 लोग ही बाबा के कमरे में बैठे होते थे। तो बाबा को हम कहते थे बाबा ये पहुंचाना है। तब तक यूथ कमेटी मेंबर ने कई मीटिंग किया, कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल में कौन क्लास कराएगा, तो कोई नहीं उठा रहा था। तो
फर्स्ट अभी हमारा नाम ही अनाउंस हुआ कि कमेटी नए कमेटी मेंबर है, तो मैंने हाथ उठा लिया, क्योंकि हमारे चाचा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैंने कहा विरोधी है ज्ञान में, सब लोग तो ज्ञान में कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बार शुभ भावना रख करके उनसे हम मिनिस्ट्री में तो पहुँच ही जाएंगे। ये मेरे मन में भावना थी। और एक चमत्कार हुआ, जब हम प्रिंसिपल ने मना किया, हम दोबारा जब गए मिलने के लिए तो प्रिंसिपल भावुक हो गया, कहा कि भाई 3 दिन से आप मेरे स्वप्न में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ना कर दिया था। और ये जब मैंने रीजनल ऑफिस जयपुर में बात किया तो जयपुर के रीजनल डिप्टी कमिश्नर ने एस कर दिया आपके लिए, कहा ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर के लोग जब आए हैं आपने ना कैसे कर दिया। हमारे पास तो फ़ोन होता नहीं था, उस समय फ़ोन का ज़माना ही नहीं था, फ़ोन नहीं था मेरे पास। 2007 की घटना रही, इसके बाद तो फ़ोन आ गया। तो तुरंत हमने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आप क्लास कराइए, एक प्रिंसिपल हम बैठेंगे, हमारे साथ टीचर बैठेंगे और ये रिकॉर्डिंग होगा मंत्रालय, पहले हम रीजनल ऑफिस जयपुर देंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD में देंगे। तो पहला मैंने क्लास कराया बहुत तैयारी के साथ, धैर्यता पर, अनमोल प्राप्ति धैर्यता। सत्य मार्ग पर चलने वालों को धैर्यता की परीक्षा देनी ही पड़ती है। ये महावाक्य मैंने बोर्ड पर लिखा। पूरे हिंदुस्तान की डायरी में आज तक कहीं प्रिंसिपल को भी नहीं मिला, न टीचर को। बड़ा अच्छा लगा, बाबा को कराना था। रिकॉर्डिंग गया डिप्टी कमिश्नर के पास, उन्होंने कहा कि मंत्रालय में भेज दिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD न्यू दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। तो उन्होंने कहा ये बंदा फ्री में करा रहा तो इसको हर हफ्ते कराने दीजिए और पहला क्लास दीजिए, ये बैलूज पर है, कोई संस्था का प्रचार नहीं है। इसके बाद तो मुझे परमिशन मिला, पहला क्लास हर हफ्ते शुरू किया। बड़ी दादी का वो कहना सार्थक हो गया। फिर ये बात मैंने मृत्युंजय भाई को भी बताया। मृत्युंजय भाई ने कहा कि ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें ऐसी आत्माएं चाहिए। मृत्युंजय भाई का भी सहयोग मिला, सूरज भाई का तो हमारे इंचार्ज ही थे सूरज भाई। ऐसे करते हुए 1 साल तक कराया। ये मंत्रालय में बीच बीच में हमारे रिकॉर्डिंग जाते थे, तो खुद कमिश्नर आए मंत्रालय से, हम यहाँ ज्ञान सरोवर, हमारी दादी ने बड़े प्यार से, हमारी दादियों ने प्यार पालना दिया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक कॉन्फ्रेंस रख दिया। कॉन्फ्रेंस मृत्युंजय भाई ने मुझे हाँ किया और कहा कि बिल्कुल रखेंगे। तो पहला केंद्रीय विद्यालय के सारे प्रिंसिपल्स, हर स्टेट के रीजनल ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, एजुकेशन ऑफिसर और मंत्रालय के सारे लोग आए। उनके KBS के इतिहास में पहली बार एक साथ शांतिवन में लोग इकट्ठा हुए 2008 में। मैंने सारे टच द लाइट के इंग्लिश हिंदी में बुक भी छपवाया, पूरे बांटा भी, और मृत्युंजय भाई का सहयोग मिला। और इसके बाद सर्कुलर लेटर भी करवा दिया पूरे इंडिया में, आप टच द लाइट प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का आप चालू कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। वो लेटर से आज तक भी हम कई जगह ट्रेनिंग कराने का चांस मिला। तो ऐसे करके बहुत सारे अनुभव हुए। फिर मृत्युंजय भाई को पता चला, तो मृत्युंजय भाई ने कहा कि हमारे एजुकेशनल में भी आपको ट्रेनिंग कराना है। तो उन्होंने कहा कि आप MA की हो, आप MSc कर लो। तो हमने वैल्यू एजुकेशन में अन्नामला यूनिवर्सिटी से MSc किया, उसमें भी हमारा 90% मार्क्स रहा। तो मृत्युंजय भाई ने कहा कि आपको अब एजुकेशन में भी ट्रेनिंग कराना है, क्योंकि तब तक उनको भी चाहिए थे हैंड्स। बस इसके बाद 2010 से लेके आज 2022 तक ऑफलाइन हमने ट्रेनिंग कराया, यहाँ पर हेडक्वार्टर में और नेपाल में भी। और अभी तो 2 साल से कोरोना काल में हम ऑनलाइन भी कराते रहते हैं। अब एक लास्ट अनुभव सुनाकर पूरा करेंगे, समय हो गया है, मुझे 9 बजे तक पूरा करना है, 5 मिनट बाकी है। तो एक अनुभव 98 का बहुत सुपर अनुभव जो मैं प्राय सुनाता रहता हूँ बाहर पब्लिक में भी, कि सीलू बहन एक बार विदेश जब लंदन गई थी तो कहा कि हमारा ओरा चेक किया, क्रिमिनल फोटोग्राफी बनी लंदन में, तो हमारे चारों तरफ सफ़ेद ओरा था, बाकी सबके ओरे डार्क थे, किसी के अलग अलग कलर के थे। तो आकर के जब ओम शांति भवन में अनुभव सुनाया तो सूरज भाई को मैंने कहा, भाई साहब हम लोग ग्रुप बैठते हैं ना, 8-10 का एक पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बैठते थे। तो मैंने कहा भाई साहब
ये ओरा कैसे बनता है, हम लोग अगले हफ्ते ओरा पर पूरा हम लोग चिंतन करेंगे, योग करेंगे। तो बोला ये अच्छी बात तुमने बताया, जरूर मैं इस पर चिंतन करूँगा। कल बैठेंगे, रविवार के दिन हम लोग बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि ओरा 2 चीज़ों से बनता है, एक हमारी पवित्रता से, दूसरा शक्तियों से। तो 2 बाबा ने बहुत बड़े शस्त्र दिया है। कौन से? मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, इस पर चिंतन कर। जैसे वो सूर्य सारे संसार के कीचड़े को नष्ट कर देता है, तो तुम पवित्रता के सूर्य, तुम्हारी पवित्र किरणें इस संसार की इम्प्योरिटी को नष्ट कर देगी। सूरज भाई क्लास कराते रहते हैं, हम लोग भी कराते हैं ये शब्द को, ये बाबा के महावाक्य हैं। बस इसके बाद तो शुरू हो गई श्रृंखला। दूसरा संकल्प बाबा के महावाक्य, मास्टर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब ये संकल्प करोगे तो सर्व शक्तियों का वाइब्रेशंस तुम्हारे चारों तरफ शक्तियों का निर्माण करेगा, ओरा क्रिएट करेगा। लाल ओरा, लाल लाइट, रेड लाइट का ओरा, ये दोनों का प्रयोग हमने शुरू किया। 6 दिन हो गए। पहाड़ी पर हम जाते थे एकांत में, सूरज भाई भी जाते थे और भी 2-3 भाई जाते थे, हम भी जाते थे, अलग अलग बैठते थे। एक दिन एक चीता आता है, चीता आता है और सूरज भाई के पास से होते हुए, गुजरते हुए, झाड़ियों से होते हुए वो हमारे पास आ जाता है। ये बात कई बार अनुभव सुना चुके हैं। दूसरा और 2 भाई बैठे थे, वो भी देख रहे थे कि आज चीता तो बिरंदर के पहाड़ी पर पहुंचा। पहाड़ी से मैं नीचे टहलकर योग के वाइब्रेशंस दे रहे थे, ओरा क्रिएट कर चुके थे। शाम का 7 बजा था, 6:30, 7, पौने 7 का समय था। आया, दृष्टि लेने लग गया। 1 मिनट तक दृष्टि लिया, क्योंकि मैंने पावरफुल स्थिति में ओरा क्रिएट कर चुके थे। दृष्टि लिया और ये सीन सूरज भाई भी देख रहे थे, वो दोनों भाई भी देख रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा था। तो दृष्टि लेने के बाद वो सिर नीचे किया और कुछ दूर खाई में जाता है और खूब जोर से आवाज लगाता है, जैसे बहुत भूखा हुआ है। तो सूरज भाई हमारे पास आए, वो दोनों भाई भी आए। फिर बोले कि देखो डरना नहीं, अगर दादी को पता चलेगा तो यहाँ हम लोग को एकांत का आनंद लेने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एकांत में चिंतन भी चलता था, योग भी होता था और लेख भी लिखते थे, क्लासेज भी तैयार करते थे। तो भाई साहब ले आए, ज्ञान सरोवर आए। हमने किसी को बताया नहीं, 2-3 भाइयों को पता चला तो वही बताया कि आज तो चीता आ गया था पहाड़ी पर। इसके बाद भाई साहब सवेरे फिर आए मिलने के लिए। डरे तो नहीं ना? मन का नहीं भाई साहब डरे नहीं, क्योंकि योग की पावरफुल स्थिति थी। इसके बाद 4 दिन के बाद बाबा आए शांतिवन में। बहुत भीड़ थी, 20-22 हज़ार की भीड़ थी। हम भी वही सेवा में थे, यात्रा भोजन विभाग शांतिवन में। बाबा ने महावाक्य उच्चारित किया। मैं बाबा के सामने नीचे बैठता था, नीचे बैठा। बाबा दृष्टि देने के बाद सबको दृष्टि दिए, हमें भी दृष्टि मिली। बाबा ने महावाक्य उच्चारित किया कि जो बच्चे सोमान की सीट पर सेट हैं, बाबा उनका जिम्मेवार है। जो अपसेट है वे खुद जिम्मेवार है। ये मुरली चली, मुरली में बाबा ने महावाक्य उच्चारित किया। और इसके बाद सूरज भाई हमारा इंतजार कर रहे थे, बाहर खड़े थे और भाई साहब से मिलके तब मैं ज्ञान सरोवर जाता था। तो बाबा भाई साहब ने कहा देखो वीरेंद्र, तुम्हारे लिए बाबा ने मुरली चलाया, क्योंकि वो बात थी ना चीते वाली। तो मैंने कहा देखो बाबा को भी पता था, क्योंकि बाबा की याद में ही हम दृष्टि दिए। तो ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव, ये अनुभव रहा। बाकी तो या सेवाओं का तो साइकिल यात्रा, मेटाडोर यात्रा, बस यात्रा, यूथ विंग की, ये सब हमने कई यात्राएं किया है, अलग अलग उसके अनुभव हैं। यहीं से पूरा करेंगे, समय समाप्त हो गया है। आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।